नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज का थर्ड आई हम लोगों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही विशेष है, क्योंकि जिसको कहते हैं हम एक माइलस्टोन पे पहुंच रहे हैं। 2 अप्रैल 2018 को हम रजिस्टर किए और हमारा पहला वीडियो जो अपलोड हुआ था वो 7 अप्रैल 2018 को हुआ था। तो मोटे तौर पे करीब करीब 28 महीने का सफर हम आपके साथ कर चुके हैं। अभी तक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और ये मैं कुछ आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको भी पता रहे, अभी तक हमारे सब्सक्राइबर 1,42,600 हो चुके हैं। हमारा जो वॉच टाइम है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं जल्दी दिखेगा नहीं, हमें अब तक टोटल हमारा जो वॉच टाइम है वो 10,35,480 घंटे, मोटे तौर पे मोर देन 1 मिलियन आवर्स से ज्यादा हम देखे जा चुके हैं हमारे सारे एपिसोड मिला के। एक और माइलस्टोन आज हम क्रॉस कर रहे हैं। हम आज अब तक के 10 मिलियन व्यूज को पूरे कर रहे हैं, मतलब अब तक 1 करोड़ व्यूज हमारे आज पूरे हो गए हैं। किसी भी जिसको एक भाषा बोलती यूट्यूबर्स के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसलिए भी है कि मैं एक फिगर और आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया ना कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, वो इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से एक बड़ा नंबर और है, और वो नंबर है कि हमारा एवरेज कितना लोगों ने किस एपिसोड को एवरेज टाइम क्या है। सारे एपिसोड मिला लीजिए, हम 1000 से ज्यादा एपिसोड कर चुके हैं। एवरेज एपिसोड हमारा 6 मिनट 13 सेकंड का है एज ऑन डेट। और वो मैं बता दूं काफी ठीक ठाक मानते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एपिसोड हैं जो छोटे एपिसोड हैं, 2-2, 3-3 मिनट, 5 मिनट के एपिसोड जो पुराण के ऊपर थे या इस तरह की रोजमर्रा की बात पे थे, पेट पूजा पे थे, वहां पे एवरेज व्यू टाइम कहीं कहीं 1-1.5 मिनट भी आता है। और पहले जब हम, आपको याद हो, बुक टॉक और ये सब करते थे तो वहां 40 सेकंड और 30 सेकंड के भी आते थे। तो उन सबको कंबाइन टुगेदर हम 6 मिनट 13 सेकंड का हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ऑफ ईच एपिसोड, विच इस मतलब आप लोगों का प्रेम और वो है, तभी यहां हम अचीव कर पाए हैं। जल्दी से एक बात और बता दूं, जब मैंने इसको शुरू किया था, मैं थर्ड आई करता था, फिर मैं गौरव गाथा करता था, एक गॉस्पेल ट्रुथ करता था। जब ये कोरोना की वो सब शुरू हुआ तो फिर मैं केवल थर्ड आई पॉलिटिकल उसको ज्यादा मैं कंसंट्रेट करने लगा। गौरव गाथा और गॉस्पेल ट्रुथ के जितने मेरे एपिसोड थे उसके बाद मैंने कोई विशेष नहीं किया। अब गौरव गाथा में एक और हमारे साथ की आशमा सिंह जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, वो उसको आगे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे जितना वो कर पाए। गॉस्पेल ट्रुथ में भी अभी थोड़े 2-4 महीने बाद हो सकता है फिर से उसको उस पर कुछ करें, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल पॉलिटिकल कमेंट्री, थर्ड आई और एक लाइव नया सेक्शन जोड़ा है जो जिसमें आप लोग जुड़ते हैं और काफी बातचीत होती रहती है। मैं जब इसको करता हूं तो मैं आपसे ये शेयर कर लूं कि मेरे सामने क्या लक्ष्य होता है, मतलब मैं इसको कर रहा हूं तो मेरे कोई ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये 365वां एपिसोड ऑफ थर्ड आई है, और कंटेंट वाइज आप लोगों को पता है, आपने कम देखा, ज्यादा देखा, प्रेम दिया, गाली तो बहुत नहीं दी अभी तक, प्रेम ज्यादा ही रहा। 1-2 एपिसोड किसी किसी को अगर अच्छे नहीं लगे तो वो अलग बात है। मेरे 4 ड्राइविंग फोर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। पहली चीज, गांधी जी की एक बात है, अंत्योदय। ज्यादातर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो ये सोच के बनाता हूं कि इससे जो समाज का अंतिम आदमी है, क्या मैं उसकी आवाज या उसका कुछ भला हो पाएगा, चाहे वो जुडिशरी के अगेंस्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई भी हो। दूसरा, ट्रुथफुलनेस, सत्यता। जब ये एपिसोड बनाता हूं तो वो सत्य रहता है, उसमें हो सकता है कि पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में हो या ना हो, लेकिन अपनी सत्यता को कायम रखता हूं। तीसरा, एक जो इंपॉर्टेंट है और इस रिजीम में इस समय जो इंपॉर्टेंट है वो है, अब मैं डरता नहीं हूं। क्योंकि आज आप लोग अगल बगल देख लीजिए, मेरे जो शुभचिंतक हैं, मेरे जो वेलविशर हैं, एक नहीं, तमाम लोग फोन करके व्यक्तिगत बातचीत में, और कुछ लोग अगर आप देखें तो कमेंट में भी कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं ध्यान से, होशियारी से। मुझे अब डर नहीं लगता है। उसके बहुत से कारण हैं, वो किसी और दिन करेंगे। और आपसे आग्रह करूंगा कि 3-4 मिनट आपने जब मुझे मेरे 365 एपिसोड देखे हैं, जब मुझ लोगों को 1 मिलियन 10 लाख घंटे देखा है, तो 1-2 मिनट और ले लूं, उसके बाद मेन उस पर आ जाऊंगा, जो एपिसोड आज का है फेसबुक वाला, उस पर आ जाऊंगा, लेकिन 1-2 मिनट आपसे और लेना चाहूंगा। चौथा, डर के बाद चौथा, कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में 2 चीजें होती हैं, कंटेंट की भाषा और
जो भी मैं उसमें लिख रहा हूं, जब मैं प्रिंट मीडिया में एक पेपर का एडिटर था और उस पर लिखता था, और उसमें जो मेरे बाकी साथी लोग लिखते थे, तो मेरा एक ही उसमें क्राइटेरिया होता था। वो क्राइटेरिया ये होता था कि जो भी कंटेंट है वो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के मैं पढ़ सकूं या मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के पढ़ सके, बिना किसी शब्द या उसको छुपाए हुए। मैं ये भी बता दूं, एक जल्दी से एक इंसिडेंट है। वो एक बार कहीं विज्ञापन की थोड़ी प्रेशर था और दिल्ली में मेरा कोई एक विज्ञापन वाला मैनेजर था, उन्होंने एक वो बंगाली बाबा टाइप वो कुछ कर दिया था, पैसा ले लिया गया था। वो शायद एक सिर्फ कसम खाने के लिए है कि वो 7 दिन या 10 दिन का वो एक कैंपेन चला था, क्योंकि पैसा आ गया था। और बाद में रियलाइज मुझे हुआ कि ये तो बंगाली वो है जिसको मैं अपनी लड़की के साथ नहीं देखना चाहता। लेकिन बाकी किसी भी एपिसोड को करते समय मुझे ये लगता है कि आप भी, कि मुझे उसमें उसको इतना साफ सुथरा होना चाहिए, भाषा भले ही कड़ी या अच्छी हो, लेकिन जब मैं कंटेंट की ही बात पे और कर लूं कि एक तो ये, दूसरा कभी ये ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं देता हूं कि इससे कहीं मेरे व्यूअर्स तो कम नहीं हो जाएंगे। मेरे बहुत से एपिसोड है जब मैं करता हूं, मुझे पता रहता है कि इसमें व्यूज कम होंगे, क्योंकि आपको भी जरा पॉलिटिकल चटकारा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो होता है। अब जो जिस वजह से मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे बात कर रहा हूं, वो एक ही है कि अब रेवेन्यू इज अ इशू। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई इसमें बहुत पैसा आता है, नहीं आता है। जो भी आपके घर अगल बगल यूट्यूब करते हो, पैसा नहीं है ऐसा जैसा लोग कहते हैं। तो आपसे 2 आग्रह हैं। पहला आग्रह यह है कि आप जब यूट्यूब मेरा देखते हैं, तो आप जब स्किप ऐड कर देते हैं, तो वो जो 10-20 पैसे उस एपिसोड से मिलने वाले होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो आग्रह यह है कि आप पूरा ऐड ना देखें। 30 सेकेंड अगर आप ऐड देख लेते हैं तो इट इज गुड फॉर, फिर वो जो भी पैसा मिलना है, 10 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा, वो मिल जाता है। तो कम से कम 30 सेकेंड देख लें, अगर उतनी जल्दी ना हो, उतना अगर अफोर्ड कर सकें। दूसरा, आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब करीब 2.5 साल से हम लोग इसको चला रहे हैं। एक छोटा स्टाफ है, एक छोटा ऑफिस है, एक बेसिक इक्विपमेंट्स है। इसको सस्टेन रखने के लिए और इस तरह की पत्रकारिता को आगे करने के लिए मेरे बहुत से वेल विशर्स इसमें हैं, जिनको मैं पहले नहीं जानता था। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों से आग्रह करिए कि भाई कुछ सपोर्ट इसमें आप फाइनेंशियल कर दीजिए। बहुत से लोगों ने कहा जैसे, लेकिन उसमें एक कलकत्ता के कैलाश चंद जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप इतना कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं वो आज ये मान के कि मैं 10 मिलियन व्यूअरशिप हो गई है, 10 लाख घंटे कर चुका हूँ, 1,42,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, शायद मैं इसका पात्र हूँ कि अब मैं आपसे ये कह सकूँ कि अगर आपको ये चैनल ठीक लग रहा है तो इसको सस्टेन करने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो आपसे जो भी हो सके, मैं बाकी डिटेल्स नीचे हैं, बैंक डिटेल्स हैं, रिपब्लिक के कैसे कैसे वो करना वो आपको पता ही है। उसमें कुछ आपकी तरफ से अगर आर्थिक सहायता आएगी तो वो एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा इसको अच्छी तरह से चलाते रहने के लिए। अब आ जा रहे हैं अपने आज के उस पर जो फेसबुक वाली बात हुई है। एक पिछले शुक्रवार को न्यूयॉर्क का एक पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट मर्डॉक का है, एक बड़े वो भी मीडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, उनका ये पेपर है। उसने 14 अगस्त को एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में उसने ये छापा कि जो फेसबुक की जो हिंदुस्तान में जो हेट पोस्ट जो हिंदुत्व को लेके हैं, वो इंडिया में उसके जो भी करता धरता हैं, जो फेसबुक के मैनेजर्स हैं, उसको कंडोन करने के लिए, उसको मतलब इग्नोर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस प्रोस्पेक्ट उससे ना वो हो। उससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी बात हो रही है, क्योंकि अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फेसबुक ही ओन करता है व्हाट्सएप को भी। तो फेसबुक और व्हाट्सएप में जिस तरह का मटेरियल आता है, जो आता है, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह का हेट और फेक न्यूज स्प्रेड हो रही हैं, ये भी नहीं। अच्छा, इसमें आप कुछ कह के चले जाइए, आप कुछ भी कह के चले जाइए, अब दूसरा इसको ढूंढता रहे, और वो नैरेटिव आपके मुंह में इस तरह से फिट करते हैं कि जैसे लगेगा आपने कहा है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि फेसबुक के बारे में एक और मैं बता दूं, अभी मैंने शायद पिछली बार भी आपसे कहा था, फेसबुक इस तरह के अकाउंट्स को हैक करता है, क्या क्या करता है वो इसमें होता है, सोशल मीडिया में कहीं पे भी होता है। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि उसने पहले भी इसके बारे में कई बार कंप्लेन की थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।
इस स्टोरी में कहा गया है कि जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फेसबुक की हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, आँखी दास, उनके हवाले से यह है कि भाई फेसबुक को इस जो हेट पोस्ट है इसको अलाउ किया जाए, जो वायलेंस को थोड़ा इंसाइट करती है। और वो कोट अनकोट में, वो टेलीग्राफ में वो छपा हुआ है, मैं कोट अनकोट आपको पढ़ दे रहा हूं। पनिशिंग वायलेशन बाय पॉलिटिशियंस फ्रॉम मिस्टर मोदीज पार्टी वुड डैमेज द कंपनी बिजनेस प्रोस्पेक्ट इन द कंट्री फेसबुक्स बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट बाय नंबर ऑफ यूजर्स। ये किसी फेसबुक के किसी व्यक्ति ने आँखी दास के हवाले से ये टेलीग्राफ में छपा हुआ है, कोट अनकोट में इसको लिखा हूं। और इन सबके पीछे जो मूल था वो एक टी राजा सिंह हैं, जो बीजेपी के अकेले, मतलब पूरे तेलंगाना में 119 सीटें हैं, उसमें बीजेपी का एक सीट जीती है, केवल एक सीट। वो टी राजा सिंह हैं और वो इसके सिद्धहस्त माने जाते हैं इस हेट स्पीच के। दो लोगों का नाम और आ रहा है इसमें, एक एमपी हैं आनंद कुमार हेगड़े और एक दूसरे कपिल मिश्रा जी, जिनके बारे में आप दिल्ली इलेक्शन के समय आप लोगों ने खूब देखा था वो कैसे वो कर रहे थे। और फिर दिल्ली रॉयट्स भी जो हुए उसमें उनका क्या योगदान था, उसको कम करने में या ज़्यादा करने में, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और इन लोगों के ऊपर आरोप लगा है। हालांकि जब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये छपा है उसके बाद इन तीनों लोगों की कुछ फेसबुक ने कुछ हटाया है इनके कंटेंट को। ये सारी चीजें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया आज हमारे और आपके बहुत से ओपिनियंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। इसमें कांग्रेस एक जेपीसी की डिमांड कर रही है और कांग्रेस उसके पीछे तर्क ये दे रही है कि भाई यूएस सेनेट जो है, मतलब अमेरिका का जो एक तरह से संसद कह लीजिए, उसने भी जुकरबर्ग जो उनके फेसबुक के ओनर हैं उनको समन किया हुआ है, उनको बुला के उनसे पूछताछ की है। ब्राजीलियन जो पार्लियामेंट कमेटी है उसने इन्वेस्टिगेशन किया है इन द इलेक्शन में इन लोगों का क्या रोल होता है। हालांकि इसके पलट कांग्रेस के ऊपर बीजेपी के खास करके रविशंकर प्रसाद जी ये आरोप लगाते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक लंदन बेस्ड कंपनी है जिसने फेसबुक का, ऐसा कहते हैं कि डेटा लाके और 2016 का ट्रंप के इलेक्शन में वो उस फेसबुक का डेटा ट्रंप के इलेक्शन मैनेजर्स को दिया था, जिससे वहां के इलेक्शंस प्रभावित हुए थे। और 2018 में ये आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगा कि वही कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है उसने इस तरह के डेटा कांग्रेस को दिए थे। रविशंकर प्रसाद जी ने इस पे पहल की और 2 साल पहले एक सीबीआई में केस रजिस्टर हो गया है। 2 साल हो गए हैं, उसमें अभी तक कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी शायद ठीक से नहीं हुआ, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अगर इतनी ज़रूरी चीज़ है और जो रोज़ जहर उगल रहे हैं, वो सीबीआई इसको तुरंत क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही, ये भी एक अपना शोध का विषय है जिसको हम कहेंगे। पिछले साल जून महीने में तृणमूल कांग्रेस के एक जो लीडर हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने एक पार्लियामेंट में स्पीच दी थी और एक किताब के हवाले से उन्होंने बताया था कि किस तरह से, और उन्होंने टर्म दिया था कि किस तरह से फेसबुक बीजेपी के पोल प्रोस्पेक्ट को बढ़ावा देती है। और उन्होंने उसका टर्म भी यूज किया था, नॉन डिस्क्लोज अलायंस। उन्होंने कहा था एनडीए का मतलब नॉन डिस्क्लोज अलायंस है। और उन्होंने यहां तक कहा था कि जो देखिए आप भी एक चीज समझ लीजिए, फेसबुक और यूट्यूब की एक एल्गोरिदम होती है। एल्गोरिदम मतलब जो आपका जिस तरह का टेस्ट है, आप जो चीजें देखते हैं, जिस तरह की चीजें पुश होती हैं, या तो वो स्वतः, क्योंकि आपका जब एक वीडियो अपलोड होता है या कुछ भी चीज अपलोड होती है तो वो उस टेस्ट के हिसाब से उठाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सब बिजनेस करने आए हुए हैं भाई। और चलते चलते जब बिजनेस करने, फेसबुक चाहे व्हाट्सएप चाहे कोई भी अगर ये करने आया हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेसबुक में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन, सबसे अव्वल और सबसे वो बिजनेसमैन जिनको बिजनेस करना आता है, रिलायंस जियो में 10% का स्टेक भी खरीदा है। बहुत सी चीजें आपको खुद समझ में आएंगी, समय कम है। आने वाले समय में कहीं रिलायंस जियो का क्या रोल होगा और फेसबुक ने जो स्टेक्स खरीदी उसका क्या मतलब है, उस पर चर्चा करेंगे। एक बार चलते चलते फिर से इस आग्रह के साथ कि अब आप लोगों से हमें फाइनेंशियल मदद की भी जरूरत है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें,
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो रिपब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।